अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और अगर आप बुरा सोचते हैं, नेगेटिविटी सोचते हैं, तो दुनिया बुरा बन जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। देखिएगा, आपको ये वर्ल्ड इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप सोचेंगे कि भगवान ने मुझे ये मनुष्य शरीर कुछ करने के लिए दिया है, और आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। तो वही है कि अपना कर्म करते रहना है, बाकी फल तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो बस वही कर रहे हैं, और हमें भी वही करना भी चाहिए एक्चुअली। बेकार की फिजूल की चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। देख, हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th फिजिक्स के अंदर लेकर आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो प्लेलिस्ट है ये हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलती रहेंगी। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का औसत मान शून्य होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो, हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, ये आपको याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। एक बार ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद प्रॉपरली क्लास 12 फिजिक्स की एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरे एनसीईआरटी पे मास्टर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमें एक्चुअली चाहिए। ठीक है, सो आगे देखो, औसत मान चाहिए यानी आई एवरेज चाहिए, इज इक्वल टू, हमें आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जो शून्य, जीरो से टी समय तक बहने वाली धारा, और बटे में हमें क्या चाहिए, बटे में क्या होता है, कुल समय अंतराल। ठीक है जी, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है, जीरो से हमें टी समय तक बहने वाली धारा चाहिए, बटे में कुल समय अंतराल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करना, कॉपी ही सीधा नहीं है, देखो इसको सीधा करने चली हूँ। वैसे ही हम दूसरों को सीधा करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें खुद सीधा होना होता है। चलिए, अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और अगर आप बुरा सोचते हैं, नेगेटिविटी सोचते हैं, तो दुनिया बुरा बन जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। देखिएगा, आपको ये वर्ल्ड इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप सोचेंगे कि भगवान ने मुझे ये मनुष्य शरीर कुछ करने के लिए दिया है, और आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। तो वही है कि अपना कर्म करते रहना है, बाकी फल तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो बस वही कर रहे हैं, और हमें भी वही करना भी चाहिए एक्चुअली। बेकार की फिजूल की चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। देखिए, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का एक हमारा क्या है, ग्राफ है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो समय अंतराल है, और ये हमारा टी समय अंतराल है, और इसे क्या कहते हैं, इसे श्रिंग कहते हैं, और ये नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। एक श्रिंग और एक गर्त मिला के हमारा पूरा टी बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ भी समझ में आ चुका होगा। अब चलिए डेरिवेशन शुरू किया जाए। देखिए, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आई बटे टी। आई हो गया हमारा क्या, करंट, और यानी धारा, और टी हो गया कुल समय। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें जीरो से टी तक बहन देखना है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से, लिमिट होगी हमारा जीरो से कैपिटल टी तक। सी आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी तक। अब देखिए, आई का मान हमें पता है, अभी हमने समीकरण देखा था क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और बटे में क्या था, कैपिटल
डरना बिल्कुल भी नहीं है कि डेरिवेशन है, हाई मैं तो मर जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान है, इजी है, मैं इजी करके आपको बता रही हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हो। क्या करेंगे, ये जो आई नॉट है और ये टी है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर देते हैं। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बटे कैपिटल टी। ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। अब लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे हैं 0 से, हमारा है 0 से टी तक, और ये है साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा आई एवरेज ही चल रहा है, ठीक है। तो आई एवरेज लिख देती हूँ यहाँ पे, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बटे टी, और साइन ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और अच्छा यहाँ पर डी एक्स होगा। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी। ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे ओमेगा टी है, तो इसको एज अ एक्स ही मान लेंगे और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस कॉस एक्स, बट एक्स की जगह पे ओमेगा टी है तो हम ओमेगा टी लिख देंगे। बट हमने ये एक्स माना था, तो हमें इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा। तो इसका कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा है, तो हम इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दिए बस। और लिमिट हमारा वही है 0 से टी तक। दिल जाए भेषे। अब देखिए ये माइनस और आई ओमेगा, देखिए ये माइनस को हमने बाहर किया, ये आई नॉट बाहर है, ये टी भी बाहर है, ये ओमेगा को भी बाहर लेते हैं, ये ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, बिकॉज ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हमारा 0 से टी तक ही है। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ना, ये नीचे है तो इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। और ये जो ऊपर है इसे कहा जाता है अपर लिमिट। इतना बातें समझ में आ रही है। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम लिमिट को खोलते हैं तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस आई नॉट टी ओमेगा, और इधर अगर आप खोलेंगे लिमिट को तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, और ये जो कैपिटल, ये जो आपको स्मॉल टी दिख रही है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट को बिठाना है फिर लोअर लिमिट को बिठाना है। कैसे, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट होता है तो अपर लिमिट में कैपिटल टी है, तो इस टी की जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल टी। फिर माइनस लोअर लिमिट होता है तो ये कॉस ओमेगा एज इट इज़, और ये जो स्मॉल टी है इसकी जगह पे लोअर लिमिट में क्या है, 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, हमारा लिमिट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बटे टी ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। ये तो हमारा एंगल है, तो 0 के साथ किसी भी एंगल को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 0। ठीक है। अब देखिए आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बटे टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बटे टी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इधर हो जाएगा कॉस, और ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई बटे टी, और ये तो टी है तो इनटू में टी। फिर माइनस कॉस 0 का मान क्या होता है, 0 का मान क्या होता है, साइन 0 0 होता है, बट कॉस 0 1 होता है। बिठा दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, दिल जाए भेषे। देखिए टी टी और टी टी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या बचा, आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट और बटे में 2 पाई। ठीक है। अब देखिए कॉस 2 पाई का मान क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए रखना है कि इसका वैल्यू +1 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1, और ये तो -1 था ही। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं गाइस कि +1 और -1 मिलके क्या होता है, माइनस आई नॉट बाई 2 पाई, +1 -1 मिलके हो गया 0, और 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।